हाँ जी, आपका नेक्स्ट रीजन है, अगर हम कहें हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, तो ये सही है। बट अगर हम बोलें हु डिड टेल यू, ये गलत। जबकि हु एक WH फैमिली वर्ड्स है, हु क्या है, एक WH फैमिली वर्ड्स है, और रूल कहता है WH फैमिली वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये रूल तो क्रॉस हो रहा है। WH फैमिली वर्ड के जस्ट बाद सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पॉजिटिव सेंटेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जैसे ही WH फैमिली वर्ड होता है तो उसमें तो डिड लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म होती है, जबकि ये सही है। अगर हमने एक दूसरा सेंटेंस लिखा व्हाट एट यू, व्हाट एट यू, तो ये गलत है, जबकि दोनों सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं। WH फैमिली वर्ड्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, तो ये सही है, ये गलत है। What did you tell, ये गलत है, जबकि What did you eat, ये सही है। क्यों? यहाँ भी दोनों सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। WH फैमिली वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। क्यों? अच्छा जी, सो हु टोल्ड यू सही है। क्यों? क्योंकि हमने किसी से कहा हु टोल्ड यू, तो उसका आंसर क्या आएगा, राम टोल्ड मी जी, राम ने मुझे बताया। अब राम क्या है, एक सब्जेक्ट है, राम एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ राम क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन के स्थान पर हु एक प्रोनाउन है, जो इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रख दिया, तो राम टोल्ड मी, तो ये सही है। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, राम टोल्ड मी, यू किस में हो जाएगा, मी में, तो हु टोल्ड यू का आंसर क्या होगा, राम क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है, तो राम को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दो, राम को कहाँ रख दो, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो ये राम टोल्ड मी, तो आंसर हो जाएगा राम टोल्ड मी, जो सही है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। अब हमने कहा हु डिड टेल यू, गलत है। क्यों? हु डिड टेल यू गलत है, क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी आएगा राम। मान लो ये सही होता तो इसका आंसर क्या आता, राम। हु डिड टेल यू, तुम्हें किसने बताया, राम। अब सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट रख दो, तो फिर आंसर होगा इसका राम डिड मी टेल, क्या ये एक सही आंसर है, राम डिड मी टेल। हु डिड टेल यू, अगर हु डिड टेल यू सही होता तो फिर इसका आंसर आता राम। तुम्हें हु डिड टेल यू, तुम्हें किसने बताया, आंसर आया राम, तो इसका आंसर फिर कुछ इस तरीके से बनता, राम डिड मी टेल, जो एक गलत आंसर है, इसलिए हु डिड टेल यू गलत होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है व्हाट एट यू, गलत है। क्यों? व्हाट एट यू गलत है, क्यों? क्योंकि हमने किसी से पूछा कि व्हाट एट यू, तुमने क्या खाया, तो आंसर आएगा मैंगो, मैंने आम खाया। तो आम एक सब्जेक्ट है या वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, आम तो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दो, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, तो फिर इसका आंसर अगर ये सही होता, व्हाट एट यू अगर सही होता तो फिर इसका आंसर होता व्हाट एट मैंगो। इसका आंसर क्या निकल के आता, व्हाट एट मैंगो, जो कि एक गलत आंसर है, इसलिए व्हाट एट यू क्या होता है, गलत। व्हाट डिड यू ईट सही होता है, क्यों? व्हाट डिड यू ईट सही होता है, क्यों? हमने पूछा व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, आंसर आता है मैंगो। तो मैंगो क्या कोई सब्जेक्ट है, क्या कोई वर्ब है? मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दो, तो ऑब्जेक्ट तो वर्ब के बाद में आएगा, तो इसलिए इसे वर्ब के बाद में रख दिया, तो व्हाट डिड यू ईट, आंसर आया मैंगो। अब इसका आंसर आ जाएगा कि आई एट मैंगो, यहाँ एट इसलिए लगा दिया क्योंकि जब आंसर पॉजिटिव में देंगे तो वहां पर डिड हट जाएगा, जब डिड हट जाएगा तो ये सेकंड फॉर्म आ जाएगी, तो व्हाट
व्हाट डिड यू ईट का आंसर क्या होगा? आई एट मैंगो, इसलिए ये सही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आई रिपीट वंस अगेन, हु टोल्ड यू सही है, हु डिड टेल यू गलत, व्हाट एट यू गलत है, व्हाट डिड यू ईट सही। क्यों? क्योंकि हमने कहा हु टोल्ड यू। अब इसके आंसर में क्या आएगा? राम, श्याम, मोहन, रोहन, सोहन, कोई भी एक सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, ठीक है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। तो अब इसका आंसर बनेगा राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, जो एक सही आंसर है, इसलिए ये सही है। अगर ये ऐसे सही होता कि हु डिड यू टेल, तो फिर इसका आंसर क्या आता? राम, क्योंकि आंसर आता राम, और राम क्या है? एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रख दो, तो फिर आंसर निकल के आता राम डिड मी टेल, राम डिड मी टेल, जो कि एक गलत आंसर है, इसलिए ये गलत है। व्हाट एट यू गलत है, क्यों? अगर व्हाट एट यू सही होता, आई रिपीट, अगर व्हाट एट यू सही होता तो व्हाट एट यू उसका आंसर आया आम। तुमने क्या खाया? जी मैंगो खाया। तो मैंगो क्या है? कोई सब्जेक्ट है? नहीं। मैंगो क्या है? कोई वर्ब है? नहीं। मैंगो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया, तो फिर इसका आंसर बनता व्हाट एट मैंगो, व्हाट एट मैंगो, जो कि एक गलत आंसर है, इसलिए व्हाट एट यू गलत है। व्हाट डिड यू ईट सही है, क्यों? क्योंकि हमने पूछा व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, आंसर आएगा मैंगो। मैंगो क्या है? कोई सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट है। मैंगो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के स्थान पर रख देंगे, वर्ब के बाद में रख देंगे, वर्ब के बाद में रख देंगे। तो अब इसका आंसर आएगा आई एट मैंगो, जो एक सही है। आई एट मैंगो, जो एक सही आंसर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। नेक्स्ट रीजन होगा आपका हु विल टेल यू, होता है, सही है। हु विल टेल यू, तुम्हें कौन बताएगा, होता है, सही है। बट हु डिड टेल यू, तुम्हें किसने बताया, गलत है। क्यों? आई रिपीट, हु विल टेल यू सही है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है WH फैमिली में। हमने कहा कि अच्छा इसे ऐसे करो, इसे पास्ट में कर दो, तो विल की जगह पर हमने क्या लगा दिया? डिड, कि हु डिड टेल यू, तुम्हें हु डिड, हु विल टेल यू, हु विल टेल यू, हु डिड टेल यू, ये गलत है। क्यों? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।